गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग कंसेप्ट। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज ए इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट। पॉपुलेशन पूरा ग्रुप होता है जिसके बारे में हम कंक्लूजन निकालते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में इंटायर ग्रुप आ जाता है। सो पॉपुलेशन इज अ पूल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच स्टैटिकल सैम्पल इज ड्रॉन फॉर स्टडी। और सैम्पल क्या होता है? सैम्पल इज अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम। सैम्पल एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सैम्पल का साइज़ हमेशा पॉपुलेशन के साइज़ से कम होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन हमेशा पीपल को रेफर नहीं करता, इसमें और ग्रुप जो एलिमेंट भी आ जाते हैं जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, इवेंट, कंट्रीज, स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर वर्सेस सैम्पल स्टैटिक्स। पैरामीटर एंड सैम्पल स्टैटिक्स क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन या फिर सैम्पल से डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। पैरामीटर वो मेजर होता है जो कि पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, एंड स्टैटिस्टिक्स वो मेजर होता है जो कि एक सैम्पल को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द सैम्पल आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पूरी पॉपुलेशन में से एक सैम्पल को लेते हैं ताकि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि अगर अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ओपिनियन हमें रिसर्च करना है तो हम पूरे के पूरे स्टूडेंट्स, सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स या फिर 200 स्टूडेंट्स का सैम्पल ले लेंगे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स में क्या आ जाता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आ जाता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? इस पॉपुलेशन के हर स्टूडेंट का इक्वल चांस होता है कि वो सेलेक्ट होने का सैम्पलिंग एज ए सैम्पलिंग यूनिट, एंड इसे हम फॉर्मल या रैंडम सैम्पलिंग भी बोल देते हैं, जिसमें रैंडमली कोई भी सैम्पल हम चूज़ कर लेते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। एंड आल्सो कॉल्ड फॉर्मल सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग। इसे हम फॉर्मल एंड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर मोर एक्यूरेट, जब ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पल अलो अस टू एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ सैम्पल। ये हमें अलो करते हैं कि हम सैम्पल की एक्यूरेसी को एस्टिमेट कर सकें। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन में से हमें जो सैम्पल सेलेक्ट किया होता है उसमें हर केस की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता होती, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पल के यूनिट को पर्सनल जजमेंट या कन्वीनियंस के बेसिस पे ही हम सेलेक्ट करते हैं। इस पर रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें सब्जेक्टिव सिलेक्शन होता है। इसलिए रिसर्चर इसे तब यूज़ करते हैं जब उनके पास लिमिटेड टाइम पीरियड हो, इसलिए ये प्रैक्टिकल मेथड होता है और सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम स्टूडेंट्स करेंगे कल। थैंक यू सो मच।